आपको पता है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा आउटेज चल रहा है जिससे दुनिया के कई सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। फ्लाइट से लेकर सुपरमार्केट्स और बैंकिंग ऑपरेशंस तक सब कुछ गड़बड़ा गया है। अगर यह समस्या जल्द हल नहीं हुई तो और भी बड़े मुद्दे खड़े हो सकते हैं। भारत में लगभग सभी एयरलाइंस जैसे कि विस्तारा, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट्स प्रभावित हो रहे हैं। अब एयरलाइंस को मैन्युअल तरीके से पैसेंजर्स को चेक इन करना पड़ रहा है। अकासा एयर ने कहा है कि उनकी कुछ ऑनलाइन सेवाएं फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हमारे सर्विस प्रोवाइडर की इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या के कारण हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं, जिनमें बुकिंग, चेक इन और मैनेज बुकिंग सेवाएं शामिल हैं, अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होंगी। फिलहाल हम एयरपोर्ट पर मैन्युअल चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और इसलिए पैसेंजर्स से अनुरोध है कि तुरंत यात्रा करने वाले हमारे काउंटर पर समय से पहुंचें। अकासा एयर ने एक्स पर पोस्ट किया। इंडिगो ने भी एक बयान जारी किया है। हमारी सिस्टम्स पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर हो रहा है, जो अन्य कंपनियों को भी प्रभावित कर रहा है। इस दौरान बुकिंग, चेक इन, बोर्डिंग पास का एक्सेस और कुछ फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं, उन्होंने कहा। विस्तारा ने भी तकनीकी समस्याओं का जिक्र किया है। हम अपने ऑपरेशंस के विभिन्न पहलुओं में तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर के एंड पर ग्लोबल आउटेज के कारण हो रही हैं। हम इसे जल्द से जल्द हल करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि कुछ सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ग्लोबल आईटी समस्या के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ सेवाओं पर अस्थायी रूप से असर पड़ा है। हम अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर फ्लायर्स को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे संबंधित एयरलाइन या ग्राउंड पर हेल्प डेस्क से संपर्क करें, उन्होंने एक बयान में कहा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी सिस्टम्स डाउन हैं। टर्मिनल 1 में ऑपरेट होने वाली लगभग 90% फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं और स्थिति आधी रात तक नियंत्रित हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मैन्युअल तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि न्यूनतम अवरोध हो। मैंने एयरपोर्ट प्राधिकरणों और एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे सहानुभूतिपूर्ण बने और यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटिंग, पानी और भोजन की व्यवस्था करें जो देरी से प्रभावित हो रहे हैं। हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और आपकी सुरक्षित और तेज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपके धैर्य और सहयोग की सराहना की जाती है, उन्होंने कहा। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार आउटेज ने एबीसी न्यूज 24 को प्रभावित किया है, जो न्यूज पैकेज चलाने में संघर्ष कर रही है। यह संकट फिर वुलवर्थ्स सुपरमार्केट्स पर पहुंचा, जहां चेकआउट सिस्टम क्रैश हो गए। कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि उनके कार्ड काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस सिस्टम्स भी डाउन हो गए। मेलबर्न एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा है कि कई एयरलाइंस की चेक इन प्रक्रिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी इश्यू के कारण प्रभावित हो रही है। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि आउटेज सिडनी एयरपोर्ट पर सभी विमानों को आने और जाने से रोक रहा है। एयरलाइन ने इन एंड आउट फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, इसलिए यह एक पूरा ग्राउंड स्टॉप है। कोई फ्लाइट अंदर नहीं आ रही है और कोई फ्लाइट बाहर नहीं जा रही है, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया लाउंज के एक स्टाफ सदस्य ने कहा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हुआ है। यूएस के संघीय विमानन प्रशासन ने कहा है कि डेल्टा, यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस सहित कई प्रमुख यूएस एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स शुक्रवार सुबह एक संचार समस्या के कारण ग्राउंडेड थीं। यूएस के कई राज्यों में 911 इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज भी घंटों से ऑन एयर है। यूरोप में तकनीकी समस्याएं एम्स्टर्डम में चेक इन में देरी कर रही हैं। जर्मनी के बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस को कैंसिल करना पड़ा। एएफपी को एक प्रवक्ता ने बताया कि वह नहीं कह सकती कि फ्लाइट मूवमेंट कब फिर से शुरू होगा। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट ज्यूरिख ने तकनीकी आउटेज के कारण सभी फ्लाइट आगमन को निलंबित कर दिया है। दुनिया भर में मिलियंस विंडोज यूजर्स ब्लू स्क्रीन ऑन ऑफ डेथ का सामना कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स को बंद या रीस्टार्ट कर रहा है। कुछ मामलों में कंप्यूटर्स बार बार रीस्टार्ट हो रहे हैं, जिससे सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि यूजर्स अनसेव डेटा और महत्वपूर्ण समय खो रहे हैं। सिस्टम्स शट डाउन होते समय स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, आपके पीसी में एक समस्या आ गई है और इसे रीस्टार्ट करने की जरूरत है। हम बस कुछ एरर इन्फो कलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम इसे रीस्टार्ट करेंगे। ब्लू स्क्रीन एरर, जिसे ब्लैक स्क्रीन एरर या स्टॉप कोड एरर के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब एक क्रिटिकल समस्या विंडोज को अप्रत्याशित रूप से शट डाउन या रीस्टार्ट करने के लिए मजबूर करती है। माइक्रोसॉफ्ट 365 ने एक बयान में कहा है कि वे इस समस्या की जांच कर रहे हैं। स्पाइसजेट ने एक्स पर पोस्ट किया है,
हमारी टीम फ्लाइट डिसरप्शंस पर अपडेट्स प्रदान करने में तकनीकी समस्या का सामना कर रही है। हमारी टीम इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हम हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और समस्या हल होते ही अपडेट करेंगे। आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।